नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और बहुत ही जल्द हम इस टॉपिक को बेटा समाप्त करने वाले हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, ठीक है। शेयर कर दीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए बेटा क्लास को, ठीक है। और लाइक जरूर किया करो यार, क्लास देखते हो और लाइक नहीं करते हो। कमेंट कोई डाउट है आपका तो बेटा कमेंट में मुझे कोई डाउट है आपका तो वो बताया करो, या आप मुझे ईमेल के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हो, या बेटा व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका है डिस्क्रिप्शन में बेटा मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। परिवार एकेडमी चैनल को विशाल बैच के साथ बेटा स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। आपका जो है 2 अक्टूबर को विशाल बैच यानी कि गणित प्रारंभ किया जा रहा है बेटा, ठीक है। सुबह 7 बजे से है ये शायद, ठीक है। 7 बजे से किसी भी एग्जाम को यहाँ से आप दे सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए और देखो स्पेशल हिंदी की क्लास आपकी आ चुकी है बेटा, 17 सितंबर को आई थी। मैंने कहा कि भैया ये जो है हिंदी की जो क्लास है ना तो वो आपकी हर रविवार को रहेगी, यानी कि हर रविवार सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार के दिन सुबह 10 बजे जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा बेटा उसको समाप्त भी किया जाएगा उसी दिन, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा लेकिन हर रविवार के दिन, ठीक है बेटा। हिंदी स्पेशल यानी कि स्पेशल संडे में आप हिंदी पढ़ सकते हो सुबह को 10 बजे, ठीक। शाम को 4 बजे बेटा देखिए यहाँ पर हिंदी आपके लिए क्या किस किस सब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है बेटा हिंदी, ठीक है। यदि मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया गया लेकिन कुछ समय 2 10 5 क्लास इसकी हुई होंगी शायद, तो उसके बाद क्या है बेटा इसकी क्लास यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन जल्द आएंगी और जब आएंगी तो बेटा लगातार आएंगी, ठीक है। तो आप 4 बजे भी जुड़ सकते हो। लेकिन मिशन वर्दी बैच से जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो चाहे बिहार पुलिस की, और एसएससी जीडी के बेटा नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। काफी सारी वैकेंसी है एसएससी जीडी में, ठीक है। फॉर्म भी फिलअप होने वाले हैं जल्द ही। तो बेटा इस बैच को बिल्कुल डेली से देख ले, इसकी सारी क्लासेस देख ले, वो स्टार्टिंग से लेकर के सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स जो है बेटा मैथ का पूरा कोर्स जो है ये आपका फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। तो आप मिशन वर्ती बैच के नाम से ये बैच है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए बेटा परिवार एकेडमी, पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहां पर जाइए प्ले लिस्ट में बेटा आपको मिशन वर्ती बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहां से सारी क्लासेस देख लीजिए, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बेटा जुड़े हैं मेरे साथ जल्दी जुड़ जाइए बेटा, वर्दी की चाहत वाले, ठीक। यह बैच लंबा चलने वाला था, चलेगा ही बेटा, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्लास है बेटा वो काफी छुट्टियों में के बीच बीच आई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डेली चलने वाली क्लासेस बेटा 7 के 7 दिन आती है सप्ताह में आपकी क्लास, किसी दिन छुट्टी भी हो जाती है, बाई चांस काम लग जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात से क्लास नंबर 5 के बारे में, ठीक है। 4th क्लास मैंने इसकी करा दी है, आप बेसिक से पढ़ रहे हो। 1 बाय 1 क्लास देखो बेटा, कोई भी क्लास मिस मत करो, ठीक है। डेली जुड़ो मेरे साथ, रात को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी बेटा, और कभी भी आप देख सकते हो किसी भी टाइम, 24 घंटे में से किसी भी टाइम आप यूट्यूब पर आइए और आप यहां से देख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम बेटा क्वेश्चंस की ओर, जितने भी क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 61, इससे पहले 60 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसकी आज क्लास हो जाएगी और एक आध क्लास वो ले लेंगे, 2 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर इसको हम समाप्त कर लेंगे बेटा। फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी कि नया अध्याय आपका जो चैप्टर है वो नया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 12 चैप्टर मैंने करा दिए हैं लगभग, वो 12 में कुछ एडवांस मतलब कुछ मर्ज होते हैं चैप्टर, वो भी आपके कवर हो गए। चलिए बेटा तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 61। चलिए दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री पत्नी में इस प्रकार बांटता है, देखो पुत्री है पत्नी है तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। अब यहां से देखो
कौन कौन है भैया? पुत्री है, पत्नी भी है, राइट, और बेटा उसका एक पुत्र भी। ध्यान से सुनते रहो, बस कहानी सुनो आप बैठ के यहाँ पर, ठीक है। पुत्री का बेटा, पुत्री का जो भाग है, पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, ठीक, और पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का बेटा 1/4 भाग, और पुत्र का बेटा 1/5 भाग। ये परस्पर आपस में कैसे है? ये बराबर है बेटा। तो हम इसके बराबर में कोई एक के मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं? के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो उसके जस्ट नीचे वाला नंबर होता है वो उसका अधिकांश मान होता है। तो जैसे पुत्री है बेटा, ठीक है, पुत्री अनुपात यहां से क्या हो जाएगा बेटा? पत्नी, और फिर से अनुपात यहां से पुत्र हो गया। तो झंझट में ना पड़े, अभी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, ना अधिक कह रहा है, ना कम कह रहा है, ना किसी से गुणा करा रहा है। बस सीधा सीधा मान लो कि पुत्री का बेटा 2 भाग, पत्नी का बेटा 4 भाग, जो बटे में होता है वो रियल नंबर, पुत्र का बेटा 5 भाग। टोटल कितना हो गया? 9 और 2 11। 11 यूनिट का मान बेटा कितना दे रखा है आपको? जरा मुझे बता दो। 3,30,000 रुपए, यही तो है। कितने गुना हो गया बेटा? 11 से 33 को भाग दो तो 3 बार जाएगा, और बेटा 4 जीरो आप ऐसी लगा दो, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पुत्री का भाग कितना है। तो बेटा पुत्री का भाग है 2, 2 से आप क्या कर दो? इसकी गुणा कर दो 30,000 की। तो कितना हो जाएगा बेटा? यहां से हो जाएगा 60,000 रुपए। तो पुत्री को जो मिले हैं वो कितने रुपए मिल गए? तो पुत्री को मिला है बेटा 60,000 रुपए, ठीक है। यही इस प्रश्न का बेटा राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था इसको। मैं भ्रमित करने के लिए आपको बढ़ा दू लाइन, मैं कहूँ लोगों के भैया बराबर में के मान लो, और के बराबर में इसका पुत्री का मान रखो, फिर पत्नी का तो मान तो यही आना था निकल के डायरेक्ट। क्यों क्यों कंफ्यूज करो आप अपने माइंड को? बस ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ही है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 62 आज का, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए 62, क्वेश्चन नंबर कौन सा बना बेटा? 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? ध्यान पूर्वक आपको मेरी बात सुननी है बेटा। एबीसी में 56,250 रुपए बांटने हैं बेटा। कितने रुपए बांटने हैं बेटा? 56,250 रुपए की धनराशि है जो एबीसी में वितरित करनी है, यानी कि बांटनी है। अब वो क्या कहता है? ए को बी प्लस सी से आधा भाग मिलता है बेटा। ध्यान से सुनते रहो। ए अनुपात बी, बी प्लस सी को, ए को बी प्लस सी से आधा भाग मिलता है। यदि इनको 2 रुपए मिलते होंगे तो इसको 1 रुपया मिलेगा। सीधा सीधा उसने ये कहा, ठीक है भाई। अगली लाइन में कहा है उसने बी को ए प्लस सी से 1/4 भाग मिलता है। जो बी है, बी को ए प्लस सी से 1/4 भाग मिलता है, यानी कि अगर इनको 4 रुपए मिलते हैं तो इसको 4 का 1 भाग मिलता है, ठीक है या नहीं? ठीक है इतनी बात। चलिए बेटा, अब मुझे बात बताओ, यहां तक इनका योग हो रहा है 4 और 1 5, इन तीनों का योग यहां पर बन रहा है बेटा 3। अब एक बात इतनी आपको समझनी पड़ेगी, जब 3 व्यक्ति है तो तीनों को कैसे ही बांट दो रुपया, ठीक है। यानी कि तीनों का जो टोटल अमाउंट है वो तीनों को समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? समान। तो इन दोनों को समान कर लो, इसको कर दो 5 से गुना और इसको कर दो बेटा 3 से गुना। तो इधर भी आप 5 से गुना करोगे तो ये नंबर 10 हो जाएगा, इधर 5 से गुना करोगे तो ये बेटा ये नंबर आपका 5 हो जाएगा, इसको गुना 3 से करोगे तो ये नंबर आपका 3 बना, इसको गुना 3 से करोगे तो बेटा ये नंबर आपका 12 बन गया। अब आप सीधा सीधा कह सकते हो ए का जो मान है वो बेटा वो 5 आ गया। ए का मान कितना आया? 5, राइट। और बी का मान देखो, ए का मान आ गया है 5, बी का मान आ गया है बेटा 3,
और जो सी बच गया, 5 और 3 8, टोटल बेटा 15 है। 15 में से 8 निकालोगे तो 7 बचेगा। ठीक है, यहां पर बचा 7, तीनों का अमाउंट हो गया बेटा 15 के बराबर। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 56,250 रुपए। राइट, चलिए 15 से इसको डिवाइड करो। 15 तिया 45 बेटा। ठीक है, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो यहां पर जाएगा बेटा 15 तिया 45, कितना बचेगा? देखो 45 गया, 11 बच गया। 11 का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर 112। ठीक है, कितना हो गया? 112 हो गया। अब इसको 15 से डिवाइड करो। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो बेटा 15 सत्ते 105, 7 कैरी में बच गया और इधर है 5, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 75। जीरो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3750 गुना हो गया एक यूनिट का मान। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है? ए तथा बी के भाग से, मतलब ए का जो भाग है बेटा, ए और बी के भाग का अंतर पूछा है। तो ए कितना अधिक है? तो बेटा 2 यूनिट अधिक है। तो आप 2 यूनिट की गुणा, 2 से किसकी गुणा कर दोगे? 3750 की गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 75 दूनी होते हैं बेटा 150, तो 2 जीरो यहाँ पर बना, 5 यहाँ पर बन गया, और 3 दूनी 6, और एक बेटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7,000 बेटा 500 रुपए जो है, इनका दोनों का अंतर आ गया। ठीक है, 7,500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से हो जाएगा। आपसे जिसका भी मान पूछा जाएगा ना बेटा, किसी का भी मान पूछा जाए, आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इनमें से। ठीक है, आप जिसकी भी गुणा 3,750 से कर दोगे, 3,750 से जिसकी भी गुणा कर दोगे, 5 की कर दोगे तो बेटा ए का मान निकल जाएगा। 3 से कर दोगे तो बी का मान निकल जाएगा, और सी से कर दोगे यानी कि 7 से कर दोगे तो बेटा यहां से सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसको कितनी धनराशि मिली, टोटल अमाउंट कितना था? 56,250 रुपए। राइट, चलिए बेटा समझ में आ गया है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 63। बनाइए बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते चले और समझते हुए चले सभी को। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें और समझते ही चलना है आपको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया है आपका? क्वेश्चन नंबर हो गया 62 के बाद बेटा 63। राइट, दो संख्याओं के समांतर माध्य, इन संख्या में से एक संख्या के साथ जो अनुपात है बेटा वो 3 और 5 का है। छोटी संख्या बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात में है, ये आपसे पूछा। तो बेटा हमने संख्याएं मान ली, संख्याएं, तो बेटा जो संख्याएं हमने मान ली, एक मान ली हमने x और दूसरी मान ली y। इनका जो हमने क्या मान लिया बेटा? समान माध्य मान लिया, समांतर माध्य। क्या मान लेते हैं? समांतर माध्य मान लेते हैं। तो बेटा इन दोनों का जो समांतर माध्य हो जाएगा x प्लस के y अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताओ, x प्लस वाई अपॉन 2 का जो अनुपात हम किसी भी एक अनुपात से ले लेते हैं तो बेटा वो 3 अनुपात क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ये वाली बात है। ठीक है, यही वाली तो बात है। उसने क्या कहा? इनके समांतर माध्य का अनुपात, और एक इनमें से कोई सी भी संख्या ले लो, उसका जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है बेटा? 5 के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? सभी को समझ में आएगी? चलिए बेटा, अब यदि आपने समझ लिया है तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए समझने का बेटा आपको प्रयास करना है। ठीक, अब आप एक बात मुझे बताओ, इन वाले जो है अंदर पद वालों की गुणा ऐसे करनी है और बाह्य पद वालों की गुणा आपको इस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 3y बराबर में 5 की गुणा करेंगे इससे आप, तो 5x प्लस के 5y हो जाएगा, और बटे में बेटा कितना रहेगा? 2। 2 की गुणा इधर करोगे तो 6y, माइनस के इधर कितना आ जाएगा? 5y, बराबर में बेटा यहां से 5x, और y बराबर कितना आ जाएगा? 5x। राइट, 6 में से 5 जाएगा तो बेटा 1 ही बचेगा, तो यहां से x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 5। 1 अनुपात बेटा कितना बना आपका? 5 बन गया। ठीक है,
एक अनुपात कितना बनेगा बेटा, आपका 5 बनेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? और यही क्या है, आपका आंसर है। आपसे यही पूछा था, डायरेक्ट आंसर लगाइए। आपसे पूछा है संख्या के साथ छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात होगा, तो बेटा ये 1:5 के अनुपात में होगी। कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ हमने क्या माना है बेटा, दो संख्याएं मान ली, एक x मान ली, एक y। इनका जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य क्या होता है बेटा, योग बटे संख्या। कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या। तो बेटा अब एक समांतर माध्य और एक संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 दिया गया है आपका। तो मैंने क्या काम करा भैया, मध्य पद वालों की मध्य पद वाले गुणा, बाह्य पद वालों से बाह्य पद वालों की गुणा कर दी। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बना हमारा x/y बराबर 1:5। क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्वेश्चन? तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए ठीक है बेटा, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 63 जो बना है बेटा, वो राइट आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, आप देखो 64 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। चलिए तो प्रश्न क्वेश्चन बना आपका 64। आपने यदि पढ़ लिया हो तो पढ़ लीजिए ध्यान से, और फिर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या है बेटा 64। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, जल्दी से जल्दी पढ़िए बेटा, ठीक है? पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक बोतल है, एक बोतल में मदिरा और पानी का जो अनुपात है बेटा वो 3:1 का है। 3:1 का है। इसका कितना भाग मिलाया जाए, इसका कितना भाग मिलाया जाए बाद में है बेटा, पहले है निकाला जाए। इसका मतलब इसका भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल देते हैं जितना मिश्रण निकालते हैं। अब मान के चलो इसमें मदिरा और पानी का मिक्सचर ही तो है, मिश्रण ही तो है, ठीक है? इसमें मिश्रण है बेटा। अब क्या काम करा भाई, 3:4 के अनुपात में मिश्रण है, तो उसमें से मिश्रण तो हम निकालेंगे, मिश्रण निकालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। तो बेटा जब हमने पानी डाला, ध्यान से सुनो, अब मिक्सचर निकाला है, तो मिक्सर का जो अनुपात है बेटा वो उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। तो बेटा मिक्सचर जो निकलेगा वो 3:1 के ही अनुपात में निकलेगा। यानी कि मिक्सचर का मतलब यह है कि उसमें मदिरा भी साथ निकलेगी और बेटा पानी भी साथ निकलेगा। लेकिन मदिरा और पानी का जो मिक्सचर निकाला है हमने, उसमें क्या करा है, सिर्फ पानी ही डाला है। क्या डाला है बेटा, सिर्फ पानी ही डाला है। और जब आपसे पानी डाल दिया जाता है तो बेटा उसके अंत में जो मिक्सचर का अनुपात है और पानी का जो अनुपात है 1:1 रह जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, मिलाए गए अंत में मिक्सचर में इतना अनुपात हो जाता है, तो वह किस अनुपात में निकाला गया, ठीक है? ये आपसे पूछा गया बेटा, किस अनुपात में निकाला गया है ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है? चलिए तो अब आप एक बात बताओ मुझे, एक है मदिरा और बेटा मदिरा का जो रेशियो है वो है पानी के साथ। किसके साथ है, पानी के साथ। 3:1 के अनुपात में है। यानी कि मैं टोटल अगर मिक्सचर की बात करूं तो बेटा 4 मिक्सचर है, लेकिन पानी मिक्सचर निकाला गया है और निकालने के बाद जो इनका रेशियो बना है वो बेटा ये है। यानी कि अब इनका जो मिक्सचर है बोतल में बेटा वो 2 लीटर, 2 यूनिट है। लीटर नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है? यहां पर 4 यूनिट है बेटा, यहां पर कितना है, 2 यूनिट। अब आप एक बात मुझे बताओ, ऊपर तो 4 यूनिट बना और नीचे बेटा आपका 2 यूनिट बन रहा है, तो ऐसे कैसे संभव हो गया? पहले तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पर 4 यूनिट है, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर देखो मदिरा 3 यूनिट है, यहां पर 1 यूनिट है, ये कैसे बना? यहाँ पर पानी 1 यूनिट है और पानी यहाँ पर है। एक बात बताओ, जो चीज मिलाई जा रही है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जो चीज मिलाई जा ही नहीं रही वो सिर्फ निकल रही है, हो सकता है कि वो उससे ज्यादा हो, लेकिन मिलाया तो पानी जा रहा है ना बेटा। अब इसको भी समझ लो आप, ठीक है? अब आप एक बात मुझे बताओ भाई, यहां पहले मदिरा 3 थी, अब यहां पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मदिरा को पूरा कर दो, पहले 3 यूनिट कर दो,
तो इसका मतलब क्या बेटा 3 से आप यहां भी गुणा करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 3 यूनिट, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा अब 6 यूनिट। 3 से गुणा करोगे तो बेटा अब टोटल जो मिक्सचर बना है वो 6 यूनिट बन गया, ठीक है। और यहां पर देखो, पहले भी भैया मदिरा 3 लीटर थी, अभी उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में पहले थी। मिलाया पानी जा रहा है, सुनिए ध्यान से। अब एक बात बताओ, पानी पहले 1 था अब 3 हो गया, तो कितने यूनिट मिल गया बेटा, 2 यूनिट मिल गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, टोटल मिक्सचर है बेटा 6 और पानी मिला दिया गया 3। इसका मतलब है कि बेटा 1/3 यूनिट के हिसाब से उसने क्या काम करा है, पहले मुझे एक बात बताओ। कितना पानी मिला दिया गया बेटा, 1/3 भाग पानी मिला दिया गया। तो इसका मतलब है कि 1/3 भाग जब पानी मिलाया है तो बेटा 1/3 भाग ही मिक्सचर निकाला गया है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है? चलिए बेटा, क्लियर है तो बेटा यही आपका क्या है, आंसर बनेगा। चलिए ठीक, आपका यहां से जो राइट आंसर बनेगा ना बेटा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बनता है बेटा फर्स्ट, ठीक है। चलिए फर्स्ट को आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते, समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट बनेगी। क्वेश्चन नंबर है देखिए 65। ये क्वेश्चन बाद का क्वेश्चन था लेकिन पहले आ गया है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चन को बीच में रख दिया है, कोई बात नहीं, समझिए आप, समझ में आ जाएगा तो बाद के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा, ठीक है। पहले इनको समझ लो। संपूर्ण पृथ्वी पर थल, थल का मतलब है बेटा भूमि, धरती, मिट्टी से, समझ रहे हो या नहीं? पूरी पृथ्वी पर जो स्थल है जहां पर पानी नहीं है, उसने कहा स्थल, धरती है बेटा, चमकनी चाहिए आपको, ठीक है। उत्तरी मतलब उसमें जो है धरती यानी कि थल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 के अनुपात में। उत्तरी गोलार्ध पर यह जो अनुपात है बेटा 2:3 का अनुपात हो जाता है। कितने का हो जाता है? 2:3 का अनुपात हो जाता है उत्तरी गोलार्ध पर। आपसे पूछा बेटा दक्षिणी गोलार्ध पर इनका अनुपात क्या होगा, आइए बोर्ड पर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यहां से 65 हो जाएगा, ठीक भाई। अगर मैं थल की बात करूं और यहां पर पानी की बात करूं, इनका जो रेशियो है बेटा वो 1:2 है, यानी कि अगर 1 रेशियो कितना है बेटा 2, तो इसका मतलब क्या है, टोटल जो है बेटा वो 3 यूनिट में है। धरती क्या है, 3 यूनिट में है, कोई बात नहीं, अब समझिए। चलिए अब क्या है बेटा, उत्तरी गोलार्ध की बात मैं करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं? उत्तरी अर्ध गोलार्ध। यहां पर गोलार्ध ही है, अर्ध नहीं है, ठीक है। या फिर दक्षिणी अर्ध गोलार्ध का मतलब यही है कि भैया दक्षिणी और उत्तरी। तो उत्तरी में अगर मैं इनकी बात करता हूं थल की, तो बेटा कितना है थल, यहां पर है 2, और बेटा यहां पर पानी कितना है, तो पानी है बेटा 3। तो यहां पर कितना हो गया, तो बेटा यहां पर हो गया है 5। अब आप एक बात मुझे बताओ, दक्षिणी, तो बेटा दक्षिणी भी लिख देता हूं साथ ही साथ। देखो अब एक बात मुझे बताओ, दक्षिणी और उत्तरी, आधा ऊपर और आधा नीचे, मतलब अर्ध, अर्ध जो भूमि है, पूरी पृथ्वी गोल है, गोल पूरी पृथ्वी क्या है बेटा, ये देखो इस प्रकार से बेटा क्या है, पूरी पृथ्वी गोल है। इसके 2 पार्ट किए गए, समझना, इसके 2 पार्ट किए गए। 2 पार्ट में बेटा ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये वाला जो गोलार्ध है ये उत्तरी है, और बेटा ये वाला जो गोलार्ध है ये दक्षिणी है, ठीक है, आधा आधा। अब उसने कहा जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर 2:3 के अनुपात में है बेटा, भूमि और जल का अनुपात, और ये वाला है क्या, ये आपसे पूछा है। लेकिन पूरी पृथ्वी की बात हम करें, इस पूरी पृथ्वी की यदि मैं बात करूं तो इसमें पानी और जल का अनुपात बेटा 1:2 का है, समझ रहे हो, साथ ही साथ समझते चलना है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि भैया 3 यूनिट है, तो अब ये इसका आधा होना चाहिए 3 का, क्योंकि आधा ही तो भाग है, 3 का आधा होना चाहिए।
तो हम यदि इसमें 0 बढ़ा देते हैं तो अपनी ओर से 0 इधर भी बढ़ा दो बेटा, यहाँ पर भी बढ़ा दो। इसका मतलब ये है कि 10 यूनिट थल है, 20 यूनिट पानी है और यहाँ पर 30 यूनिट में है बेटा टोटल पृथ्वी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है ये 15 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि बेटा यहाँ पर जो है ये 15 यूनिट में होना चाहिए। तो 3 से गुणा आप इधर कर दोगे, 3 से इधर कर दोगे तो बेटा ये कितना बन गया 6 और ये बना बेटा 9। अब आपने समझ लिया कि भैया उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर 6 है और यहां पर कितना है पानी 9 है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अभी यदि समझ में आ गई है तो अब देखो कैसा होता है काम। पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर 10 है, लेकिन उत्तरी पर बेटा कितना है, पूरी पर 10 है और उत्तरी पर बना है बेटा 6। पूरी पृथ्वी पर मतलब थल, पूरी पृथ्वी पर पानी बेटा 20 और उत्तरी पर पानी है बेटा 9, तो शेष दक्षिणी में बचेगा ना। तो 4 यूनिट बेटा यहाँ पर कितना बन जाएगा 11। 4 यूनिट कितना बन जाएगा, तो बेटा यहाँ पर 11 बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या ऐसे प्रश्न आप नहीं बना सकते? और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में उठाइए मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी में तो ये क्वेश्चन जीडी वाला आ ही जाता है, जीडी में, ठीक है, ये तो आ ही जाता है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो गया नहीं। पृथ्वी और वाला तो कभी भी इसमें थल दे देगा, पानी का अनुपात दे देगा, भूमि दे देगा, जल का अनुपात दे देगा, ऐसे प्रकार पर दोनों को चेंज करेगा, अनुपात यही होता है। और इसका सटीक आंसर है बेटा ये वाला। आपको यह भी दिया जा सकता है, यह पूछ लिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको 15 मान लेना, ठीक है, और ये निकाल देना 10 में से 4, 10 20 में से 11, तो वही निकलेगा यूनिट, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वाला अनुपात आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटा? कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट समझ में आया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखो 65 को आप यहां से टिक कर लो। तो यहां से क्या बना आपका 4 और 11, ऊपर ये 11 है बेटा, क्या है 11, 4 और 11 का अनुपात। चलिए थल और पानी का पूछा था ना, तो बेटा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बेटा 66, प्रश्न संख्या है 66, बनाइए। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला। चलिए एग्जाम में आपके ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बेटा आए हुए, ठीक है, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो कैसे बनाओगे देखो क्वेश्चन नंबर 66 को। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक है, यदि किसी धन को ए बी सी में, देखो कितना आसान प्रश्न है, ठीक है बेटा। उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर है बेटा 66, कोई धन है और उस धन को ए बी सी में वितरित करना है, बांटना। किस अनुपात में बांटना है बेटा, 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है। उसने एक लाइन कहा, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक है, सी यूनिट है 6 में, ए है यहाँ पर 3 में, तो इन दोनों को जो अंतर बना बेटा वो बना 4। 4 यूनिट का मान दिया गया है आपको 1600, 1 यूनिट का मान हो जाएगा बेटा यहाँ पर 400। क्लियर है? आपसे पूछा ए का मान, तो 400 से बेटा गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1200 यूनिट, कितना हो जाएगा 1200। आपसे पूछ ले सी का मान, सी के गुणा कर दो बेटा 400 से, 7 चौक बेटा 28, 2800 बेटा, ठीक है। आपसे पूछ ले बी यूनिट का मान, 400 से बेटा गुना कर दो, 4 पंजे 20 बेटा, कितना बन गया 2000। आपसे क्या पूछा है पहले बताओ, बी का भाग कितना है, तो बेटा यहां पर बनेगा सीधा सीधा 2000 रुपए। कितना बनेगा, तो बेटा यहां पर बनेगा 2000 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। चल 2000 कैसे किया, ए बी सी का अनुपात है 3 5 7 का अनुपात। उसने कहा कि भैया जो सी के पास धन है वो ए के धन से 1600 रुपए अधिक है, अनुपात में बेटा कितना अधिक है, 7 सी के पास है 3 ए के पास है, दोनों का अंतर बेटा 4, 4 यूनिट का मान 1600, 1 यूनिट का मान 400, 400 की गुना आप किसी से भी कर दो मान निकल जाएगा। ए से करोगे 1200, बी से करोगे 2000, सी से करोगे 2800। यदि आपसे पूछ ले ए बी का अंतर, तो
तो ए बी का अंतर दो दो, और दो की गुणा 400 से, तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए बस आप, लैपटॉप ही डाउन हो गया बेटा, ठीक है। चलिए चालू। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, समझने का प्रयास करो, ठीक है। क्या आप मान नहीं निकाल सकते? बी और सी का भी अंतर दो, तो 800 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी पूछ लेगा आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर है 67। 66वां प्रश्न हमने कवर कर लिया है बेटा, 67 को बनाइए अब आप। चलिए प्रश्न संख्या बेटा 67। देखिए समझिए, बेहतरीन सा सवाल है, आप समझने का प्रयास कीजिए बेटा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही आए हुए सभी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आते ही है ये वाले क्वेश्चन। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का जो अनुपात है बेटा 26 अनुपात कितना है? 3। खर्च 26 है, बचत है बेटा 3 की। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ये आपसे पूछा है। अब आप एक बात बताओ, उसकी मासिक आय 14,500 है बेटा, यहां पर देख लो। क्वेश्चन नंबर है 67। मान के चलिए यदि मैं आय की बात करूं, उसकी जो आय है बेटा, मंथली जो आय है वो 14,500 रुपए है। लेकिन उसके खर्च की यदि मैं बात करूं और उसकी बचत की, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि भैया आय तो बनेगी बनेगी, यहां पर आय में से ही तो होता है खर्च और बचत। खर्च है बेटा उसका 26 रुपए, यूनिट में है 26 यूनिट, और यहाँ पर 3 यूनिट। तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भैया 29 रुपए वो क्या कर देता है, यहाँ पर कमा लेता है। जब 26 खर्च कर रहा हो, 3 वह बचा रहा हो, तो 26 और 3 29, 26 और 3 29, 29 यूनिट का मान आपको दे रखा है। कितना? 14,500, या आप कहोगे 500 गुना। आपसे क्या पूछा गया है? उसकी मासिक बचत क्या होगी? 3 से कर दीजिए बेटा आप 500 की गुना, तो 5 तिया बेटा 15, और 2 जीरो आप ऐसे ही लगा दोगे, तो 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1500 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई है? चलिए आपसे पूछ ले कि भाई खर्च कितना करा? भाई 14 कितना है भाई? 13,000 लगभग आ जाएगा, ठीक है। 0 0 6 पंजे 30 और 5 13, 13,000 रुपए वो बेटा खर्च कर देता है। 13,000 रुपए खर्च कर देता है, बचत करता है 1500 की, और बेटा कमाता कितने हैं? 14,500। ठीक, चलिए क्लियर है इतनी बात या नहीं? इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो मैं बेटा अभी सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए ये क्वेश्चन बन गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी, और बेटा प्रैक्टिस का मतलब आप पढ़ोगे और फिर काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। क्यों घबराते हो? चलिए बेटा 68 क्वेश्चन नंबर है आपका 68, यानी के 68। 1470 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, प्रति एक के भाग में से 50 रुपए कम करने करके इनके भागों का अनुपात 1:3:2 के अनुपात में है। तो सी द्वारा धन कितना है, ये आपसे पूछा। तो टोटल यदि मैं अमाउंट की बात करूं बेटा 1470 रुपए एबीसी में वितरित करना है, अमाउंट को बांटना है बेटा। ये है अमाउंट, एक यूनिट का, 3 का और बेटा 2 का अनुपात। टोटल कितना है? टोटल है बेटा 6। टोटल कितना है? टोटल है बेटा 6। 6 यूनिट का मान बराबर है बेटा 1470 के। किसके? 1470 के। कितना गुना? 6 दूनी 12, 2 बच गया 27 हो गया, 6 चौक 24 बेटा, 24 हो गया, 3 बच गया, और 6 पंजे 30 बेटा, 245। राइट, आपसे क्या पूछा? सी द्वारा प्राप्त धन कितना है बेटा? तो सी द्वारा, सी से कर दीजिए गुणा 245 की, तो 45 धुनी बेटा 90 यहां पर बना, और 2 धुनी 4, 490 रुपए सी का अमाउंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, 490 रुपए अमाउंट बनेगा। राइट, बन गया। चलिए, लेकिन बेटा ये जो आंसर है, ये आंसर आपका रोंग आंसर है। कैसा आंसर है, रोंग आंसर है। अब समझिए ना, पहले समझ लीजिए, आपने बना लिया और ये आंसर रोंग हो गया। रोंग क्यों हो गया, कारण है वो भी मैं आपसे समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में ऐसे ही। इसी प्रकार से हमने किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन आपसे जो एक बात कही थी उसने स्टार्टिंग में, वो आप भूल चुके। प्रत्येक के हिस्से में से 50 रुपए निकालने के बाद यह अनुपात था। तो इसका मतलब यह है बेटा कि यहां पर जो बनना है वो ये अनुपात नहीं बनेगा। कैसे, अब आप समझो कैसे ये अनुपात कैसे नहीं बनेगा, वो आप समझिए। भाई प्रत्येक का हिस्सा 50 50 50 50, इसका मतलब गया बेटा 150 निकल गया। तो कितना बच जाएगा, 150 निकलने के बाद यहां पर बचेगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, और 4 में से 3 जाए तो 1 जाएगा, तो बेटा 3, और यहां पर बच जाएगा 1320 रुपए। कितना बचा, 1320। अब 6 यूनिट का मान है बेटा, कितना हो जाएगा, 220 गुना। अब आपसे पूछा गया सी का मान, तो अब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 440 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा, 440 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या बना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया है नहीं। चलिए बेटा, यदि आपसे पूछ ले कि भाई उसको सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो सी द्वारा प्राप्त धन एबीसी में वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए, 50 कम करने पर इनका अनुपात इतना है। ठीक है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना, तो बेटा सी द्वारा जो प्राप्त धन है वो तो यहां पर है, उनके कम करने के बाद अनुपात यह है, सी का जो अमाउंट है वो इतना। लेकिन आपसे ये वाला पूछ ले कि भैया वो जो है 50 रुपए कम नहीं करने, यदि वे 50 रुपए कम नहीं करने हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो पहला वाला ही बनेगा, 490। 490 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए समझिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 69, अब ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो। 94 को दो भागों ए और बी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का 1/5 यानी कि 5वां भाग का मतलब 1/5 भाग, बी का 8वें भाग का मतलब 1/8 भाग का जो अनुपात है वो 3:4 बेटा 4 है। कितना अनुपात है, 3:4 है। ए का मान क्या है, मैंने माना ए का अमाउंट यही है और बी का जो अमाउंट है बेटा वो यही है। तो यहां पर जो है बेटा वो 3:4 के अनुपात में है, उसने यही तो कहा। चलिए 94 रुपए, यहां से सीधा सीधा मतलब है कि बेटा इसका मान ये है, इसका मान ये है, और यहां पर अब आप क्या काम करोगे, ये 5, 5 और 3 ये है, 5 और 3 पंजे 15 और 4 चौक 16, तो अमाउंट 15 और 16 का अमाउंट आ रहा है। कितने का अमाउंट आ रहा है, 15 और 16 का अमाउंट। तो लेकिन आप ऐसे करोगे तो गलत कर लोगे। क्या कर लोगे बेटा, गलत कर लोगे। कारण क्या है, देखिए 8 चौक 32 है, माफी चाहूंगा 16 नहीं, 8 चौक 32। अब ये जो 32 है और 5 या 15, आप कहोगे कि सर कैसे कैसे कर देते हो। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये मान ना होता, ऐसे ना होता, तो ए का मान सीधा सीधा होता बेटा 3 और बी का मान बेटा सीधा सीधा है 4। लेकिन मैंने ये कहा है था कि जो उसके बटे में होता है ना, जैसे ए के बटे में 5 आया तो ये 5 भी उसका ही मान है,
तो इसका मान 3 का 3 ये भी मान है और बेटा 5 ये भी है। तो A अनुपात B बराबर 3 पंजे बेटा क्या करोगे 15 अनुपात और 8 चौक कितना कर दोगे बेटा 32 कर दोगे। 7 यहां से हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 47। 47 यूनिट का मान बेटा 94 कितना है 94। 1 यूनिट का मान 2। क्या पूछा है A का मान, A का मान 2 से गुणा कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 30। और यही क्या है आपका राइट आंसर। बी का मान पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 32 धुनी बेटा 64 हो जाएगा। ये था बेटा शॉर्ट। बिल्कुल आप समझना चाहते हो कि बेसिक क्या होगा तो बेसिक को आप क्या करना A बटे 5 ऐसे ही लिखोगे। इसको देखो कितने आप बेसिक से कर सकते हो। बेसिक का मतलब ये होता है कि बेटा इसमें कुछ भी मिस ना किया जाए। मध्य पद वालों की गुणा बाह्य पद वालों की गुणा 1/5 A की गुणा आपको 4 से करनी है और B/8 यानी कि 1/8 की गुणा आपको 3 से करनी है। समझिए यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा सीधा सीधा 4 यहाँ पे 5 ये 3 B बटे यहाँ पर 8। देखिए अनुपात वही आएगा बेटा निकल के। कैची की गुणा करनी 8 चौक 32 32 A 5 दिया बेटा 15 B अनुपात A अनुपात B का जो मान आएगा 15 यहाँ पर ही रहेगा 32 बेटा यहाँ पर पूछ जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताओ क्या बना या नहीं बना। 15 और 32 अनुपात बना ठीक है। तो 32 यूनिट का मान बेटा कितना दे रखा है 94। 1 यूनिट का मान 2 सॉरी 32 का नहीं दे रखा कितना 47 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47। 47 यूनिट का मान बेटा 94। 1 का मान 2 किसका पूछा है तो बेटा यहाँ पर 30 बना। ये बेसिक। बेसिक का मतलब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। हर लाइन को हमने ये वाली लाइन खत्म ही कर दी। दिमाग से काम लिया। दिमाग से काम लिया तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। ऐसे ही बेटा इन्हें कहते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड कंसेप्ट बेस्ट कंसेप्ट। ठीक है ये होता जो मैंने ऊपर बता दिया। अगर कोई टीचर आपको बेसिक से पढ़ा रहा है तो उसको क्या कहोगे आप कुछ नहीं आता इस टीचर पे, आता ही नहीं कुछ, बेसिक पढ़ा रहा। अरे मूर्खो जब पहले बेसिक आपको समझ में आएगा तभी तो आप शॉर्ट ट्रिक समझोगे। शॉर्ट बेसिक से ही बनता है बेटा। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मतलब जितना आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो तोड़ लो माइंड की कैलकुलेशन से। वो कैलकुलेशन बच्चे की भी होती है टीचर की होती है। टीचर समझाता है और उसको जो है बच्चे को अपना माइंड लगाना होता है तब जाके शॉर्ट ट्रिक बनती है, तभी जाके आप समझोगे। लेकिन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती। वहां पर भूल गए तो क्या करोगे। बेसिक आना चाहिए। जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही समझो ठीक है। चलिए बेटा तो यहां से जो है 20 30 आंसर हो जाएगा। 20 है या 30 बेटा 30 है ठीक है 20 नहीं है रे 30 है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर है बेटा 70। बेहतरीन क्वेश्चन समझिए जरा इसको। 600 रुपयों को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक और सी के 1/17 भाग से 10 रुपए अधिक परस्पर क्या है बेटा बराबर है। इनमें से ए का जो भाग है वो बी के भाग से कितना अधिक है ये आपसे पूछा है। ए का जो भाग है वो बी के भाग से कितने रुपए अधिक है ये आपसे पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अभी कर देते हैं बेटा। देखो बात मैं करूंगा आपसे जो ए है। ए का जो बेटा अमाउंट है वो 2/5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2/5। इसको मैं रियल मान लेता हूं। इसका 2/5 कितना अधिक है इससे कितना ज्यादा अधिक है उसने कहा बेटा 40 अधिक है। चलिए 40 इसमें ऐड कर दिया। ऐसे अनुपात लगा दिया। उसने कहा बराबर है तो अनुपात मत लगाओ बराबर लगाओ। बी का 2/7 भाग कितना अधिक बना बेटा 20 अधिक बना।
ये सी का कितना भाग है बेटा, 9/17। तो 9 बटे बेटा कितना कर दो 17, और कितना अधिक है बेटा 10 अधिक है। ये है क्वेश्चन, यही तो है, यही क्वेश्चन तो है। ए का 2/5 भाग से 40 अधिक, बी के 2/7 भाग से बेटा 20 अधिक, सी के 9/17 भाग से बेटा 10 अधिक। अगर ये परस्पर क्या है, बराबर है, तो इसमें 600 रुपए को वितरित करना है, बांटना है। तो अब आप एक बात बताओ, मैं इसको बराबर में के मान लो, ए के मान लो, बी के मान लो, सी के मान रख दो। 26 लेटर होते हैं, एबीसीडी में से कुछ भी रख दो, ठीक है, समझने के लिए। अब मुझे यहां से इसके बराबर में, इसके बराबर में बेटा मुझे 40 बराबर में के रख देना है। तो मुझे यहां से ए का मान निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के माइनस के 40, और बटे में बेटा 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं यहां से बी का मान निकाल लू, तो बी 2 बटे कितना आ जाएगा 7 प्लस के 20 बराबर इसके मैं के मान रखू। तो बी का मान निकालना है, तो के माइनस के 20, और बेटा यहां पर कितना आ जाएगा 2/7, राइट। यदि मैं सी का मान निकालू, तो सी का मान कितना है बेटा, सी है बेटा 9/17 प्लस के 10 बराबर के। तो यहां से जो सी का मान निकलेगा के माइनस के 10, और यहां पर कितना आ जाएगा 17 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, 9 नीचे आ जाएगा, ये मान आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे बेटा, इसके मान आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, आपको समझ में आ गया है? चलिए, यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए अब आप एक काम करिए, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूं, यहाँ पर क्या कर देता हूं बेटा, हाइड कर देता हूं। थोड़ा सा समझिए पहले आप, देखिए थोड़ा सा क्या समझना है बेटा, ये समझना है, ये आपने मान निकाल लिया, ये सी का मान हो गया, सी का मान आपने निकाल लिया बेटा। बी का मान बेटा यहां से आ गया, ये वाला बी का मान है। ए का मान बेटा ये वाला जो है, ये ए का मान आ गया, ठीक। अब इन तीनों मानों को हमें बराबर रखना पड़ेगा। बराबर रखो, कैसे रखोगे, तो यहां पर रखना पड़ेगा बराबर में, ये हो जाएगा के माइनस के 40 5/2 प्लस कितना रखोगे, के माइनस के 20/2/7 प्लस के माइनस के 10 ब्रैकेट 17 बटे क्या करोगे बेटा 9, और ये बराबर में है किसके बेटा 600 रुपए के। 600 में ही तो बांटने हैं भाई। यहाँ पर कितना है, ये ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, यही तो हो गया। यहाँ पर रख दिया बेटा 600 के। अब यहां से एल्शियम ले लो आप। एल्शियम लेने का मतलब ये है, आप समझो मैं क्या समझाऊंगा आपको। समझाने के लिए बेटा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या है, ये 2/7 ही क्यों रखा, 2/7 कैसे आ जाएगा, ये पलट जाएगा मान, क्या है बेटा ये वाला जो मान है ऊपर पलट जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा 7/2, ठीक। अब एल्शियम लीजिए, यहां पर 18 ले लिया एल्शियम, यहां से देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 पंजे डायरेक्ट कितना करो 45, 45 की इधर गुणा करोगे तो 45 का के माइनस के 45 चौक बेटा कितना हो जाएगा 180, यानी कि आपका बना 1800 प्लस। अब यहां से भी 18, 9 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा 63 के माइनस के 9 सत्ते 63, 63 धुनी बेटा 126, यानी कि 1260 बन गया। क्लियर है, चलिए बेटा प्लस का निशान लगाओगे, 9 से जाएगा 2 बार, 17 धुनी 34, 34 का कितना आ जाएगा बेटा 34 के आ जाएगा, माइनस के 34 यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 340 हो जाएगा। भाई 17 धुनी 34 कहां से 2, 9 धुनी 18, 2 से गुना करोगे 34 बना, 34 की गुणा 10 से करनी है बेटा, कितना हो जाएगा 340, बराबर में क्या है तो बेटा 600 है, राइट। चलिए 45, 63 और बेटा 34, 5 और 3 8 और 4 बेटा 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1,
5 6 10 और 3 13 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 14, 142 के बराबर। ये जाएगा उधर, कितना बनेगा बेटा, देखो 18 छक्का 108, 2 जीरो का 2 जीरो ऐसी, माइनस का जाके इधर जाके 1800 हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस में 1260 इधर, और बेटा यहाँ पर भी 3400। ठीक है, तो 42 के बराबर, देखिए 0 0 0 0, तो बेटा आपका 0 बनेगा। 4 और 2 6 जीरो, हासिल लगा 1। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू 8 और 8 16, 16 और 2 बेटा कितना होगा, 16 और 2 18, और 18 देखिए 6 और 4 10, 10 का 0, 1 कैरी में जाएगा। ठीक है, चलिए 3 और 2 बेटा 5, 5 बन गया, और 1 कैरी वाला हो गया 6, 8 और 8 16, 16 और 6 बेटा 22 बनेगा, कितना बनेगा 22, 2 कैरी में जाएगा। 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 2 14 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 142 से 142 को डिवाइड करोगे तो के का जो मान आया बेटा वो आपका बना यहाँ से 100, क्या बन गया है, 100 बन गया है। ठीक है, चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, 100 आपका बना आपसे क्या पूछा है, 100 आपका बना, ए का मान क्या होगा, ए का मान कितना है बेटा, यहां से करोगे 100 माइनस के 40, 5/2, ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से बनेगा 60 गुणा 5/2, 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 30, तो जो ए का मान है बेटा वो बनेगा आपका 150। ए का जो मान आ गया है वो 150 आ गया है। बी का मान निकालना है बेटा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस के 20। ठीक है, 7 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा 7/2, तो बी का जो मान आ जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो बेटा 80 गुणा 7/2, 2 से डिवाइड करो ये 40 आ जाएगा, और बी बराबर 7 चौक बेटा 28, कितना हो जाएगा 28। आपसे क्या पूछा है एग्जाम में, जो भी आपसे सॉरी क्वेश्चन में जो पूछा है उसको बताइए, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है चलिए, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो बेटा ए का भाग ए का जो भाग है 150 रुपए है, बी का जो भाग है 280 रुपए है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, बेटा यहाँ पर अधिक नहीं है कम है, यहाँ पर बी का भाग है, बी का भाग जो है वो कितना अधिक है, तो बेटा वो 130 अधिक है, कितना है 130 अधिक है, राइट। आपसे पूछा जाए ए का भाग कितना है, वो 150 है बेटा, ए का इनमें से ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये इसमें गलत है बेटा। ठीक है, इसमें बी का भाग होगा ए के भाग से कितना अधिक है चलिए इसको या तो आप ठीक कर लो, या आप इसमें देखो इसमें क्या है, ए का भाग कितना होगा, या आप कहिए कि बी का भाग ए के भाग से, ए के भाग से उल्टा करिए, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तब जाके आपका ऑप्शन बनेगा ई, और 130 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ए का भाग कितना है, तो बेटा 150 है, बी का भाग कितना आया आपका 280 आ गया, और सी का भाग कैसे निकालोगे, सी का भाग बेटा गया 90, 90 से जाएगा 10, 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, सी का जो भाग बनेगा यहां से 170। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको 1 बाय 1 बेटा बनाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 71, बनाइए जल्दी से, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना सकते हो आप क्वेश्चनों को बेटा। ठीक है, 1 बाय 1 तरीके से क्वेश्चन को बनाइए बेटा, आसान है और सभी क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 71। यदि 170 रुपए को एबीसी में अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है बेटा। ठीक है, यही आपका अनुपात है। फिर इसमें क्या कहा है उसने, त्रुटि यानी कि उसका जो अनुपात है बेटा वितरित की अपेक्षा त्रुटि बस 2 3 4 के अनुपात में उसने बांटने पर उसे कितना लाभ हुआ, ये आपसे पूछा है। ठीक है, उसको लाभ होगा
बांटने पर। चलिए अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 71 है। चलिए घबराइएगा मत, सारे के सारे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है आपकी या बेटा नहीं आ रहा है, और प्यार से जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो बेटा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेटा शेयर भी तो करना है, शेयर करिए, ठीक है। चलिए शेयर करिए पहले। अब आ जाइए अब आप बोर्ड पर। प्रश्न संख्या है 31। चलिए 71, तो घबराइए मत। ए है और बेटा बी है और सी है। 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात है। 4 तिया बेटा 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6, 4 और 3 के अनुपात में बेटा इनका रेशियो बन गया। टोटल बना बेटा 13। टोटल कितना बना? 13। 13 नमा बेटा 117, 13 नमा 117, 9 छंग बेटा 54, ठीक है, 9 चौक 36, 9 तिया 27, कितना है बेटा? 27 है। चलिए त्रुटि बस जो अनुपात दिया है त्रुटि, चलिए त्रुटि बस वो क्या है? 2, 3, 4, टोटल बना 3 2 5 9, 9 की गुणा 9 बराबर 117, कितना गुना बेटा? 13, 13 धुनी 26 बेटा, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, राइट। यहां पर इनमें 9 से गुणा करी है बेटा, 9 से गुणा, किससे गुणा करी है? 9 से, और इधर बेटा गुणा हुई है नीचे 13 से, ठीक है। 13 नामा 117 है ना, हाँ तो इसको कर लो, 117 है तो यहाँ पर लिख दिख रहा है, आप दिखाओ 117, ठीक है। चलिए अब क्या कहा है उसने? किस किस को लाभ हुआ, किस किस को लाभ हुआ? 54, 36 और 27 के रूप में मिलना था। त्रुटि बस बेटा मिला कैसे है? 26, 39, 52। 36 किसको मिलना था? बी को, मिला है 39 प्रॉफिट। बी को 27 मिलना था, कितना मिला है? 52 प्रॉफिट। ए को 54 मिलना था, 26 मिला है लॉस हानि। बी और सी को प्रॉफिट हुआ है बेटा, बी और सी को प्रॉफिट हुआ है। चलिए बी और सी को क्या हो गया है? प्रॉफिट हुआ है। लाभ किसको हुआ है? बी और सी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है बेटा 72, बनाइए। किस किस को प्रॉफिट मिलना था? ध्यान से सुनते। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 72। क्या कहता है? प्रश्न संख्या है 72। क्या कहता है? ध्यान से देखिए। 624 रुपए को एबीसी में वितरित करना है 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है, तो इनमें से बी का हिस्सा क्या है? राइट, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बेटा, 3 व्यक्ति है, इसको 1/2 के अनुपात में, इसको 1/3 के अनुपात में, इसको 1/4 के अनुपात। 4 तिया 12, 12 के आधा 6, 4 दूनी 8, 4 8 का आधा 4, 3 दूनी 6, 6 का आधा बेटा 3, यूनिट बन गया बेटा आपका 13। 13 यूनिट का मान है 624 रुपए। 13 चौका 52, बना बेटा 10, 104, 13 अट्ठे 104, कितना बार गया? 48 बार। आपसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा। बी 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान बेटा 48 गुना 8 चौक 32, 3 कैरी में जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 बेटा कितना हो जाएगा? 19, 192 रुपए। कितना आएगा बेटा? 192, ठीक है। गलत हो गया क्या? कहां पर गलत हुआ? छह 4 10 और 3 13, 13 चौका 52, 10 बचेगा बेटा 104, 13 अट्ठे 104, ठीक है। 8 चौक 32, 3 कैरी में जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 बेटा, ठीक तो है। बी का ही तो, बी का हिस्सा ही पूछा था आपसे, बी का हिस्सा ही तो पूछा है।
चलिए, समझ में आ गया या नहीं? कोई बात नहीं। सी का पूछा जाएगा तो बेटा इसको 48 से गुणा कर दो। बी का पूछा हमने, बी का हिस्सा कितना, सी का पूछेगा तो सी से गुणा कर दो, 48 से गुणा कर दो। देखो 8 चौक 8 या 24, 2 कैरी में जाएगा, 4 या 12 और 2 14, 144 हो गया। 6 से गुणा कर दो, ए का मान पूछना, 8 छंग 48 बेटा, 4 कैरी में जाएगा, 6 चौक 24 और 4 बेटा 28। जिसका भी पूछा जाएगा डायरेक्ट निकाल दो ना आप। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बी का हिस्सा पूछा है, इनमें से कोई नहीं। क्या बना? इनमें से कोई नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या है, आपको करना आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, ये बी का मान है 144, सॉरी सी का, ए बी सी है का वेतन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73। चलिए, प्रश्न संख्या है बेटा 73। एबीसी के वेतन को क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में बांटना है बेटा। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 1200 रुपए हो तो आपसे पूछा क्या, उसने ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत है, ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा। चलिए अभी बात करेंगे इस पर। तो बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में, 1:2 और 3 के अनुपात में है। टोटल नंबर बना 6। कितना नंबर बन गया बेटा? 6। 6 यूनिट का मान दे रखा है आपको या नहीं? 6 यूनिट का मान तो दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। किसका मान दिया है? बी तथा सी का कुल वेतन। तो बी और सी को आप ऐड कर दो, बी और सी को ऐड करोगे तो 5 हो गया। 5 का मान दे रखा है आपको, कितना है बेटा? 1200। एक यूनिट का मान 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? ए का मान कितना है? तो बेटा 240 से गुणा करोगे तो 240 बन गया। बी का मान पूछा है तो बेटा 480 आ जाएगा। कितना अधिक है बेटा? सीधी सी बात है, एक अधिक है 2 से। परसेंटेज अब सी से पूछा है, बी से नहीं पूछा। किससे पूछा है? ए तथा सी का। तो सी से पूछा तो सी से ही बताना है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, पहले उस पर भी बात कर लेते हैं। सी का हिस्सा बेटा देखो, सी, अब सी का हिस्सा निकालोगे यहां से तो यहां पर 0 बना, 4 या 12 का 2, हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। अब यहां पर अधिक है कितना? अधिक है 480। कितने पर है बेटा? 240 पर। परसेंटेज में है तो बेटा यहाँ पर 100, ये गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। कितना अधिक है? 200%। क्या आप यहां से निकाल सकते हो? यहां से नहीं निकाल सकते थे? यहां से भी तो निकाल सकते थे। कितना अधिक है? 2 अधिक। देखो यहां पर इनसे देखो, ए का अनुपात यहां पर था, सी का अनुपात यहां पर। कितना अधिक? 2 अधिक। किस पर? 1 पर। परसेंटेज में 100, तो 200%। क्या नहीं निकाल सकते थे? इतनी सी बात काम करना था। ये तो झमेला दे रखा है बस बेकार। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 73 कैसे लगा? ठीक है, देखो कुछ कुछ जो है एग्जामिनर क्या करते हैं, भ्रमित करने के लिए, बच्चों को भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ एडवांस जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या है 74, बनाइए अब आप। प्रश्न संख्या कौन सा हो गया बेटा? 74। 74। अब इसको कैसे बनाओगे? यदि ए बी तथा सी का जो अनुपात है वो 7, 9 और 12 का है, ए बी और सी 7, 9 और बेटा 12 का, यही तो अनुपात है, यही आपको दिया गया है 7, 9, 12 का अनुपात। इनके खर्च का जो अनुपात है बेटा 8, 9, 15 है। 8, 9 और बेटा 15। ऊपर वाला जो है बेटा ये है आय का अनुपात।
किसका है बेटा, ये है इसकी आय, और ये जो है बेटा ये है खर्च। ये क्या है, नीचे खर्च। उसने क्या कहा, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, उसकी जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 हो, तो एबीसी की क्रम से है बेटा बचत बचानी है। एबीसी की क्रम से क्या करना है, बचत बतानी है। अब आप एक काम करो, हमने क्या माना 7x उसकी आय है टोटल। देखो 7x उसकी आय है और 8y उसका खर्च हो गया। ध्यान से सुनते रहना। 7x जो है उसकी आय है और 8y बेटा उसका खर्च है, तो इसमें से आय में से निकालूंगा तो खर्च बचेगा ना। अब ये तो आय है। उसने क्या कहा, उसने बेटा ये कहा आय में से खर्च को निकाल दो, बचत बचेगी। उसने कहा ए की जो आय है उसकी कुल आय का 1/4 है, जो बचत है, सॉरी जो बचत है आय का 1/4, यही तो बचत है। चलिए अब आप इसको 1/4 कर दीजिए, तो ये बनेगा 7x बराबर 7 चौक बेटा 28x माइनस के 8 चौक 32y। इस 32 को इधर लेके जाओ, इसको इधर, तो बेटा ये बनेगा 21x बराबर 32y। क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं। हम कहेंगे x अनुपात y बराबर 32 अनुपात बेटा 21। अब आपसे क्या पूछा, एबीसी की बचत का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा आपको झमेला सा नजर में आएगा। क्या, अब आपको मैं समझाता हूं। देखिए 32 की गुणा बेटा 7 से करनी है, इसकी गुणा किससे कर दो, 32 से, इसकी गुणा किससे कर दो, 32 से, इसकी गुणा किससे कर दो बेटा, 32 से, इधर गुणा कर दो 21 से, इधर भी गुणा बेटा 21 से, और इधर भी गुणा आपको 21 से ही करनी है। किससे करनी है बेटा, 21 से ही करनी है। इधर सबकी गुणा किससे करनी है बेटा, इधर भी 21 से करनी है। समझ में आ गई है बात या नहीं? तो अब यहां पर आपने गुणा कर दी, तो मैं इसको इधर लिख दूं, इधर समझो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक कैरी में गया, 7 या 21 और 1 22 हो गया बेटा, रेशियो में लिखो। 9 दूनी 18, एक कैरी में जाएगा, 9 या 27, 27 और 1 बेटा 28 कैरी। 12 दूनी 24, 2 कैरी में जाएगा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। 12 दूनी 24, अब दिखा 4, ठीक है। 12 दूनी 24, अब भी नहीं दिखा, अब दिखेगा। 12 दूनी 24 दिख रहा है, चलिए 12 दूनी 24, 2 कैरी में जाएगा, 36 और 2 बेटा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर है बात, दिख रहा है, 338 लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब यहां पर 8 दूनी 16 का 6 बना, एक कैरी, सॉरी 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 168 अनुपात 9 का ना 9, 9 दूनी 18 अनुपात 15 का ना 15, एक कैरी जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 और 1 31 और 15 का ना 15 यानी कि 5। ये है अनुपात के, जो भी पूछा है उसका जवाब हम देने वाले हैं। अब आप एक बात मुझे बताओ, आय है 224, खर्च कर रहा है 168, इसको बेटा कितना मान लो 170, यानी कि 30 बचा, 30 और यहां पर है 20, 54 हो गया, 54 में 2 एक्स्ट्रा माना तो 52 बचेगा, 52। इसको 190 मान लो, 10 10 88 98, यहां पर बनेगा बेटा 96, यहां पर 96, कितना बनेगा 99, सॉरी माफी चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर इसको 90 मानो, ये हो गया बेटा 88 और 10 98, और इसको 1 अधिक माना था तो 99, कितना बचा 99, राइट। चलिए इसको बेटा इसको यहां से घटाना है। अब यहां से घटाओगे तो 14 में से गए 5 तो कितना बचेगा, 14 में 5 गया तो बेटा 9 बचेगा, ठीक है। 7 में से गया तो बेटा 1 6 बचेगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। यही क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आय ऊपर खर्च नीचे और बचत का अनुपात हमने निकाल लिया। समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कुछ नहीं करना था। चलिए
तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शायद फर्स्ट है, फर्स्ट है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या बना है हमारा, फर्स्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 75। चलिए बेटा जल्दी से बना लेते हैं इस प्रश्न को भी, आज का लास्ट सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 75, ध्यान से सुनो। जयपाल दो धन को अपने पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः, उसके पास दो धन है, दो धनों का अनुपात भी अलग अलग है और उसके चार पुत्र है ए बी सी डी। पहला जो धन दिया है उसने 4:3:2:1 के अनुपात में, तथा दूसरा जो धन है 5:6:7:8 के अनुपात में है। चलिए कोई बात नहीं, बांटता है। दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, ध्यान से सुनना, जो दूसरा धन है वो बेटा पहले धन से 2 गुना है। तो अधिक धन प्राप्त करने वाले पुत्र कौन सा है, ये भी आपसे पूछा है। 4 पुत्र है ए बी सी और बेटा डी। पहला जो अनुपात है 4:3 का, 4:3:2 और बेटा 1, ये फर्स्ट धन है। कैसा धन हो गया है, फर्स्ट। और अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड धन के बारे में। कौन से धन के बारे में, सेकंड धन के बारे में। सेकंड धन का अनुपात 5, 6, 7 और बेटा 8, यही है ना। उसने क्या कहा, दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है। दूसरा जो धन है पहला धन से दुगना है, दूसरा धन ये वाला धन। अब इसको ऐड कर लो, पहले ऊपर वाले को ऐड कर लो, नीचे वाले को ऐड कर लो। अब देखो यहां पर इसको 7 या 21 और यहां पर 5, कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 3 बेटा 10, तो ये बना है 10। दूसरा धन दुगना होना चाहिए बेटा, दुगना होना चाहिए। ये क्या दुगना है, 10 का दुगना है या नहीं, पहले कमेंट करके मुझे बताओ 10 का दुगना है ये शायद या नहीं, नहीं है ना बेटा। अब इसको करोगे कैसे आप, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ अब आप इसको कैसे बनाओगे। अब आप एक काम करो मेरी नजर, जब ये धन दुगना है तो इसको बराबर करने के लिए इसको 10 से गुणा कर दो, इसको 26 से। तो जब आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर की गुणा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले से करोगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका आधा भी तो करना है। आधा करने के लिए अब आप समझो, इसकी गुणा यदि मैंने 10 से कर दी तो ऊपर वाले की किससे करूंगा, 26 से, और 26 से करूंगा तो बेटा वो बराबर हो जाएगा। 26 के आधे से गुणा कर दूं मैं तो 13 से गुणा करनी पड़ेगी, किससे बेटा, आधे से करनी है, 26/2 यानी कि आधे से गुणा करनी है, ठीक है। तो यहां पर बन गया है बेटा 130 और ये बन गया बेटा आपका 260। अब आप मुझे बता दो क्या ये नंबर अब बना या नहीं, सही हुआ, सही हो गया। 130 260 बेटा ये 260 बन गया है और ऊपर वाला 126 बन गया। ये बना 130 और ये बन गया है 260। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब दुगना है, अब ये 2 गुना है, क्या है, अब ये क्या है बेटा, दुगना है। तो चलिए जब दुगना है तो अब करते हैं सवाल। इसकी गुणा भी आपको 13 से करनी है, इसकी गुणा भी 13 से, इसकी गुणा भी 13 से, इसकी गुणा भी 13 से। 13 चौका 52, ये बन गया 52। 13 तिया बेटा 39, 13 दूनी 26 और 13 ही का ना 13, ठीक है। 10 से गुणा करिए, 10 से, ये नंबर बना 50, ये नंबर बना 60, ये नंबर बना बेटा 70 और ये नंबर बना बेटा 80। चलिए आपसे क्या पूछा है उसका और जवाब दे देते हैं। अधिक धन प्राप्त करने वाला पुत्र कौन सा है, जिसने सबसे ज्यादा धन प्राप्त किया है। अब आप एक बात मुझे बताओ, जिसने सबसे ज्यादा, 52 यहां पर, 50 यहां पर, इसको बेटा ऐड कर लेते हैं, ऐड करके बताओ। तो ये हो गया बेटा 102, इसको ऐड करो तो ये हो गया बेटा 9 और 6 और 3 बेटा यहां पर भी 9, ठीक है।
इसको ऐड करो, यहां पर बना 6, 7 और 2 बेटा 9, ठीक है। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा बेटा 93। क्या हो जाएगा? 93। तो सबसे ज्यादा जो धन प्राप्त किया है बेटा वो करा है ए ने। किसने? तो सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाला कौन है? तो ए है। सबसे ज्यादा जिसने धन प्राप्त किया है वो कौन व्यक्ति है? तो बेटा वो बना ए, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को यहां से बनाइए, ये बन गया ए। ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छे से क्लियर है बेटा? तो चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और जाने से पहले बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर लो और अपने सभी मित्रों को शेयर करो। क्लास कैसी लगी है तो प्यारा से कमेंट भी आपको करना है। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। नमस्कार।